नमस्ते। नमस्ते everyone। नमस्ते विप्लव, कैसे हो आप? नमस्ते पूनम मैम। तो प्रेडिक्टिव वो नंबर्स, थोड़ा अच्छा। आवाज बढ़ा दीजिए। आवाज वो मेरी आवाज कम आ रही? कम आ रहा है। आवाज कम आ रही क्लियर मेरी? है। क्लियर है आवाज पूरी? आवाज तो मेरा तो माइक का काम ही नहीं करता है। खैर पर्दा आपकी यहाँ से थोड़ा सा कम होगा। एक बार चेक कर लीजिए आप प्लीज। फुल किया है। फुल नहीं की सर, ठीक है। ठीक है आवाज? अब ठीक है आवाज? हाँ हाँ आवाज ठीक है सर। आवाज ठीक है। बिल्कुल। हाँ, नमस्ते। चलिए। हाँ। देखिए, न्यूमलॉजी के बारे में कौन कौन जानते हैं? होपफुली सब जानते होंगे न्यूमलॉजी के बारे में। और कौन कौन से न्यूमलॉजी के बारे में आपने सबने देखा है? कौन कौन जानते हैं न्यूमलॉजी के बारे में? कोई बता सकता है मुझे? न्यूमलॉजी के बारे में कौन कौन जानते हैं? होपफुली सभी लोग जानते हैं कि न्यूमलॉजी के बारे में, तो ये न्यूमलॉजी क्या है। आपके अलावा कोई और? इनके अलावा कोई और? ये कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे। कोई और? दीप जी आते हैं, ठीक है। सर दीप जी, एक मिनट कैमरा ऑन कर लेंगे आपका? दीप मयूर जी। चलिए। कैमरे से थोड़ा हेजिटेशन होता है, कई लोगों को होता है, कई लोगों को दिक्कत होती है, मुझे भी होती है, बहुत बार होती है। ऐसा नहीं, मैं भी हाँ, इकरा जानती है, ठीक है। इकरा ने तो पहले भी क्लासेस अटेंड की हमारी। और कौन जानता है निम्नलॉजी? देखिए बेसिकली है क्या, आपका अंक शास्त्र जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। नंबर्स। निम्नलॉजी मतलब नंबर्स के ऊपर सारी की सारी गणित टिकी हुई है। सारी की सारी गणित जो है नंबर्स के ऊपर टिकी है। वो नंबर कौन से? नंबर है आपके डेट ऑफ बर्थ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो नंबर है बेसिकली, वो नंबर इतना है। वो जो नंबर्स हैं, वो आपकी निम्नलॉजी। वही निम्नलॉजी हमारे लिए काम करती है। उसी निम्नलॉजी के थ्रू हम लोग अपना भविष्य, हमारा पास्ट और प्रेजेंट, ये सब देख सकते हैं। भविष्य में देखिए, पास्ट को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। देखिए देखा जा सकता है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं जा सकता। कम प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि पास्ट देख के करोगे क्या? जो निकल चुका है उसको छोड़ देना चाहिए। और हम भविष्य में क्या अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। मेरे हिसाब से लाइफ में वो इंपॉर्टेंट होता है कि जो हो चुका है उसको छोड़ दो। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको छोड़नी पड़ती हैं। आपको पड़ती है छोड़नी, कुछ भी हो जाए छोड़नी पड़ेगी ही पड़ेगी। उनको साथ लेके नहीं चल सकते, क्योंकि फिर वो क्या होता है, अगर हम किसी चीज को साथ लेके चल रहे हैं तो हमारे लिए वो एक बोझ बन के चलता है। कोई इंसान, कई बार देखना, कई इंसान एक डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाने के बाद वो एक ये फील करने लग जाता है कि यार ये डिप्रेशन मेरे को हो रहा है, और इसकी वजह से मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो ये भी जानता है कि इस डिप्रेशन की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट फिर भी वो उस डिप्रेशन, जो डिप्रेशन के कारण है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। फिर भी नहीं छोड़ना चाहता वो। ये मोस्टली बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत लोगों के साथ होता है। देखिए, गलत हुआ होता है, बहुतों के साथ होता है। किसी का रिलेशनशिप खराब हो जाता है, किसी का मतलब घर में कोई नुकसान हो जाता है, किसी का पूरा चोरी हो जाती है घर में, या कुछ भी एक्सवाइजेड ऐसा होता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन पार्ट में चला जाता है। पर वो एक बोझ है जिसको वो साथ लेके चल रहा है। तो मेरा मानना, जितना, देखिए हर किसी का अपनी अपनी थॉट्स हो सकती है। मेरा मानना यह है कि आप पुरानी चीजों को छोड़ के और हम आगे की चीजों के ऊपर काम करें, अपने आगे की लाइफ के ऊपर अच्छा करें, तो हमारे लिए बेटर है। बेसिकली हम न्यूमोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ों को ख़त्म करना, उसमें रेमेडीज के थ्रू हम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम चीज़ों को सही करके हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। बाकी के लिए हम एक शेयर कर देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ बाकी के लिए। अब न्यूमोलॉजी का पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन सबको दिख रही है? अभी नहीं दिखी। नहीं सर। अभी क्लियर नहीं। क्लियर है सर। हो गई आगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। वह प्रिडिक्शंस किस तरीके से होते हैं, बट उसके लिए पहले हमें न्यूमरोलॉजी को जानना। मेरी नज़र में अभी देखिए सब अननोन है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को न्यूमरोलॉजी की नॉलेज हो कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, लोशोगृह क्या होती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को नॉलेज हो इस चीज़ की। बट मेरी नज़र में अभी आपको कुछ भाई, क्योंकि ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हो सकता है यहाँ पे, जिनको कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। तो इस वजह से हमें स्टार्ट उसी से करना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी होती है क्या? न्यूमरोलॉजी क्या है? अंकशास्त्र, जिसको एक मिस्टिकल साइंस है, जो एक नंबर्स है, जो नंबर्स पे टिके हुए, जो कि मैंने बताया, जो नंबर के वाइब्रेशंस को आपकी लाइफ में चेंजेस करने के ऊपर मजबूर करती है।
आपकी लाइफ उस नंबर्स के वाइब्रेशन पे ही काम कर रहे हैं, उन नंबर्स के वाइब्रेशन पे ही काम कर रहे हैं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो एक वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे के हिसाब से कन्वर्ट होते हैं। हर दिन किसी का एक जैसा नहीं रहता, किसी का एक जैसा नहीं रहता। तो हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। उस टाइम क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, क्या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या क्या क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है, ये सब देखना पड़ता है आपको लाइफ के अंदर। तो ऐसे ही होता क्या है, बेसिकली छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में बदल रही होती हैं, और आप उसके साथ में चल रहे होते हैं। और वो किससे होता है? वो आपकी जन्म तारीख से होता है। जन्म तारीख के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, कभी नहीं होती, और कभी नहीं होगी। इवन कई लोग सेम डेट पे पैदा होते हैं, वो किस वाइब्रेशंस को लेके चल रहे हैं, किस नेम की वाइब्रेशंस को लेके चल रहे हैं, किस चीज को लेके चल रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि लाइफ में कुछ नंबर तो आपको भगवान ने दिए हैं, कुछ नंबर आपने भी क्रिएट किए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नाम अलग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। भाई उनका घर का नंबर भी अलग हो सकता है, गाड़ी का नंबर भी अलग हो सकता है, बहुत सारी चीजों के नंबर्स की वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं। उस तरीके से उनकी लाइफ आगे आगे ग्रो करते हैं। भाई बेसिकली हम न्यूमरोलॉजी का यूज कर सकते हैं। हम जो एनर्जी, मीनिंग एंड कॉस्मिक पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं बेसिकली न्यूमरोलॉजी। आपकी पर्सनैलिटी को देखना, आपकी डेस्टिनी को देखना, न्यूमरोलॉजी का पर्पस क्या है? आपकी पर्सनैलिटी को देखना, आप कैसे हैं, आप क्या अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं। देखिए, एक चीज, सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीजों को। इंसान को स्वयं को बदलना, खुद को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो खुद को नहीं बदलेगा तो उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं सुधर सकती। हमें, देखिए, ये जो साइंसेज है, भले कोई सी भी हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या वास्तु है, कुछ भी हो, आपने सब कुछ अच्छा कर लिया। आपका मोबाइल नंबर अच्छा कर लिया, आपने अपना नाम अच्छा कर लिया, आपके नंबर भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दशा अंतरदशा भी आ रही है, आपको पता चल गया कि आपने नाम अच्छा कर लिया, नंबर अच्छा कर लिया, मेरी दशा बहुत अच्छी आ गई है, मेरी अंतरदशा बहुत अच्छी आ गई है, या मेरा पर्सनल ईयर बहुत अच्छा चल रहा है। पर क्या उसकी वजह से, और बोलोगे अब तो बढ़ गया, अब मैं आराम करूंगा, मैं अपना सिर रखूंगा, यहाँ मस्त होकर बैठ जाऊंगा, क्या मैं कर सकता हूँ कुछ? क्या मुझे कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दशा अंतरदशा या कोई भी अच्छा टाइम आता है, अच्छा पीरियड आता है आपकी लाइफ, वो पीरियड पे जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो, तो रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये क्या होता है, उस टाइम पे अगर आपके सारे वाइब्रेशंस अच्छे हैं, तो वो रिजल्ट्स जो होते हैं ना, वो अच्छे हो जाते हैं। हम न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उन रिजल्ट्स को और अच्छा कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। हम आपकी जो डेस्टिनी है, हम उसको पकड़ सकते हैं कि भाई आपकी डेस्टिनी में लिखा क्या है, भाई आपको किस तरीके का काम करना चाहिए, गलत काम में तो नहीं हो आप, भाई कर्मास कैसे काम कर रहे हैं, बस बहुत सारी चीजें, किस तरीके के टैलेंट पे आप काम कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप किसके साथ अच्छा बनेगा। कईयों के रिलेशनशिप हम देखते हैं, हमने इवन बहुत जगह देखा है, मैंने बहुत जगह देखा है कि आपकी लाइफ में एक पर्सन आएगा, आप उस पर्सन की शादी हुई, से दो पर्सन की शादी, मतलब आपस में एक लड़का लड़की, अभी आजकल तो लड़के लड़के, लड़की लड़कियां भी कर लेते हैं, वो एक सेकेंडरी है, बट हम एक ही मान के चलेंगे, लड़का लड़की की शादी। अब दोनों की शादी होते ही चिंगारियां होने लगती है, एक के हाथ में बेलन है और एक के हाथ में बैट है, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक करा के। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब दोनों लड़ रहे हैं आपस में, वो परेशान चल रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। दिखाया था, क्योंकि आप अगर उससे कुंडली मिलाएंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर से, तो वहां वो कुछ चीजें चेक चेक करता है। मैं नहीं कह रहा कि कुंडली से नहीं देखा जाता, कुंडली से बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, वहां कुछ और पॉइंट्स होते हैं अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें। पर न्यूमरोलॉजी में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि वो दोनों आपस में कंफर्टेबल थे या नहीं, लड़का लड़की, वो रिलेशनशिप चलने लायक था या नहीं था। हम इस चीज को चेक कर सकते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम उनको ठीक करने की, अब या तो पहले शादी से पहले पता चल जाए तो रोक दो, नहीं पता चल पाया तो क्या कर सकते हैं, अब उनको रेमेडीज के थ्रू, ठीक है भाई, समझा बुझा के काउंसलिंग करके ये सब पे ठीक करना पड़ता है। एक एस्ट्रोलॉजर या इम्यूनोलॉजिस्ट जो भी होता है, सिर्फ चीजों को ठीक करने के लिए रेमेडी देना नहीं, उसका काम काउंसलिंग करना भी होता है। वो भी उसी का पार्ट का, लाइफ का पार्ट है, जॉब का पार्ट है कि उसको काउंसलिंग भी करना ही करना है। हम एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, जो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपनी लाइफ में मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, एक तो झूठी होप नहीं देता उन लोगों को कि भाई नहीं नहीं सब अच्छा है। जो आपको आज की तारीख में जो ये एप्स बने हुए हैं ना, इंस्टा स्टोर, इस टाइप के एप्स बने हुए हैं, यहाँ पे खूब मिल जाएंगे आपको देने वाले, बिकॉज उनको चैट लंबी खींचनी होती है, इस वजह से।
क्योंकि झूठी होप देते हैं तो वो कनेक्ट रहता है। आप एक बार में बोल दो कि नहीं भैया आपकी प्रॉब्लम है, तो वो 5 मिनट कॉल करेगा, चला जाएगा, पैसे कैसे बनेंगे? तो बेसिकली झूठी होप देना नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि ये प्योर वर्क है, बेसिकली प्योर है। और प्योर काम करने के लिए हमेशा दिल का प्योर होना भी बहुत जरूरी है। एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कब आपको कौन सा काम करना है, कब आपको वेट करना है, कब आपको एक्ट करना है। कोई भी काम करने के लिए सही समय कौन सा है, ये भी आपको न्यूमरोलॉजी बता देगा। बेसिकली 4-5 तरह की न्यूमरोलॉजी जो आपने सुनी होगी, जिसमें कबाला आती है जिसको हम जूइश न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। उसके अलावा एक पाइथागोरन है, एक लोशोकेड, वैदिक। हम इन तीन के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये 3 तरह की न्यूमरोलॉजी है। पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस ऐसे लिखा होगा। अब वहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल भी करनी पड़ती है, अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ती है। लोशोकेड के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लोशोकेड बेसिकली हमारा लक्ष्मी यंत्री बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं हम लक्ष्मी यंत्री हैं, क्योंकि लक्ष्मी यंत्र में 816 ऊपर है और 492 नीचे है। बट हम अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल से ही बात बात करेंगे कि ये होती है 492। यहाँ पे जो नंबर्स बैठाए हुए हैं वो डिफरेंट तरीके से बैठा है। इसी तरीके से वैदिक आ जाता है, जो कि इंडिया में मोस्टली यूज होती है। यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे 319 675 4 2 8 4 इस तरीके से नंबर्स को बैठाया जाता है। अब इनमें से जो नंबर आएंगे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ वाले आ जाएंगे, अदरवाइज वो नंबर खाली हो जाएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तीन के बारे में देखा, पाइथागोरस के बारे में देख लेते हैं कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी होती है। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी जो होती है, इसको हम वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। बेसिकली ये आपकी यूएस वगैरह में ज़्यादा चलती है। मैथमेटिशियन थे एक पाइथागोरस नाम के, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस न्यूमरोलॉजी को देखा, जब उन्होंने रिसर्च कर रहे थे उन्होंने देखा यार नंबर के वाइब्रेशंस काम करते हैं, ये नंबर वाला ऐसा होता है, वो नंबर वाला ऐसा होता है। उन्होंने इस चीज़ को देखा, नोटिस किया। जब उन्होंने चेक किया इस चीज़ को, तब उन्होंने देखा और देख के इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार नहीं यार कुछ तो है, कुछ तो कहानी है। उन्होंने फिर एक न्यूमरोलॉजी बनाई, जिसमें उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से नीचे से ऊपर लिख दिया, नीचे से 1 2 3 लिख दिया उन्होंने। तब उन्होंने ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया था, पर धीरे धीरे इसके अंदर भी आया बदलाव आया। पाइथागोरन का मेनली यूज नेम को लेके बहुत ज्यादा हुआ। नेम की वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा काम होता है इसमें। डेट ऑफ बर्थ को लिखते हैं, उनसे प्रेडिक्शन करते हैं, वो हम अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पर्पज क्या था पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का? खुद की डिस्कवरी करना, खुद के बारे में जानना कि मुझे क्या करना चाहिए, लाइफ के पर्पस के अवेयरनेस, कैसे अवेयर रहना है, क्या क्या हो सकता है, इमोशनल मेंटल और स्पिरिचुअल बैलेंस बना के रखना, बेटर डिसीजन लेना। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम करता था आपका पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, जो कि ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से सिंपली लिखा हुआ है। यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है कि 1 2 3 हमने सिंपल लिख दिया, कि क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं होता था ना, वहाँ पे नॉर्मल काम होता था पहले, तो नॉर्मल तरीके से न्यूमरोलॉजी होती थी। बट ये नॉर्मल नहीं कहेंगे, उस टाइम एक अलग लेवल का काम किया उन्होंने, जिन्होंने एक चीज को इजाद किया कि भाई ठीक है ये होना चाहिए। इस तरीके की चीजें भी पता चल सकती है लाइफ में। बाकी उन्होंने क्या किया, सिंपल सा, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया। जैसे कि यहाँ 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया और 9 लिया। सिंपल इस तरीके से उन्होंने इसको क्रिएट किया। ये न्यूमरोलॉजी उन्होंने क्रिएट की। अब यहाँ पे नंबर्स बोलते हैं, हम इसके बारे में बात करें। ये नंबर्स बोलते हैं, ये नंबर्स जो बोलते हैं, अगर 369 बनता है तो ये लोग इंटेलिजेंट होंगे। बेसिकली एक फैमिली भी है, 369 एक फैमिली है। लोग बोलते हैं 3 और 6 आपस में एंटी हैं। मैं कुछ हद तक मानता हूँ, कुछ हद तक नहीं मानता। मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि एंटी होगा या नहीं होगा, क्योंकि 3 6 वाले जो लोग होते हैं वो ही सबसे बड़ी तोप भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं 3 6 वाले जिनका कॉम्बिनेशन रहा है, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी होगी, उनको पता होगा 3 6 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इवन ये तीनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की लाइफ के लिए। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब बात करें 258 वाली, ये लोग क्या होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। ये लोग इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले होते हैं। इमोशनल नंबर का, इमोशंस का नंबर है, बेसिकली इमोशंस का नंबर।
अपने इमोशंस को शो करने वाले लोग होते हैं। अब इसमें कितने नंबर हो, कितने नंबर आपके पास है नहीं, ये भी डिसाइड डिसाइड करेगा आपके ग्रिड को। इसी तरीके से 1, 4 और 7, ये 3 नंबर कौन से? ये मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं। इन लोगों को बेसिकली देखा जाए तो ये लोग वो हैं जिनको मेटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत पसंद है। ये पाइथागोरस के हिसाब से जो मैं बता, इसी तरीके से ये अगर इस तरीके से खड़ा कर दे इसको 3, 2, 6, 1 का, तो वहां क्या होगा? ये लोग फुल एक्टिव लोग होते हैं। 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पर्सन की लाइफ में अगर ये 3 नंबर आ रहे हैं, वो पर्सन नेगेटिव वे में नहीं जाता, बहुत अच्छी सोच के साथ जीता है, बहुत अच्छी लाइफ को जी रहा होता है, वो जी रहा होता है। इसी की तरह से 6, 5, 1, 6, 5, 4 सॉरी, ये अगर कर रहा होता है, किसी के पास होता है, तो वो इस स्ट्रॉन्ग विल पीपल होता है। वो बहुत अच्छी विल पावर होती है इस पर्सन। इसी तरीके से 9, 8, 7 किसी के पास है, तो क्या होगा? वो मेथड एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ के काम करने वाला। क्यों? क्योंकि आपको केतु, अब यहाँ पे हम केतु वगैरह को पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने को नहीं पता था कि सन क्या होता है, मून क्या होता है, ये सब उनको नहीं पता था। वो सिर्फ नंबर समझते थे, उनके हिसाब से नंबर्स होते थे और नंबर काम करते थे। तो ये लोगों के नंबर जो होंगे, अगर किसी के 3 नंबर क्रिएट हो गए इसी ग्रिड में, तो इसका मतलब वो पर्सन क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा मेथड्स पे और अंडरस्टैंडिंग करने वाला होगा। इसी तरीके से अगर आपका 1, 5, 9 जो कि डायगोनल प्लेन बन रहा है आपका, ये डिटरमाइंड पीपल होते थे। ये लोग डिटरमाइंड रहते थे किसी भी चीज के लिए। और अगर इसी तरीके से 3, 5, 7 बन गया, तो डीप स्पिरिचुअल होते थे क्योंकि हर्ट से काम करने वाले थे। अब सारे नंबर है ना एक दूसरे से कनेक्शन बनाए, और तीनों न्यूमरोलॉजी आपस में एक दूसरे से कनेक्शन बना रही है। आगे जाके देखेंगे तो तीनों न्यूमरोलॉजी आपस में कनेक्शन बना रही है। ये हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में, ठीक है। अब लोशो ग्रिड क्या है? लोशो ग्रिड क्या है? एक मैजिक स्क्वायर बोलते हैं, जो कि बेसिकली चाइनीज न्यूमरोलॉजी सिस्टम भी बोला जाता है इसको, जो चाइना में बना था। 4,000 साल पुराना लगभग इसको बोला जाता है, ठीक है। और 3 बाई 3 की ग्रिड होती है, जिसके अंदर जिससे जो कि फेंगशुई, एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल एनालिसिस में भी यूज होती है बेसिकली। पर्पस क्या है? वही पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना, कार्मिक लेसन देखना, मिसिंग एनर्जीज को चेक करना, लाइफ पाथ को देखना, स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना, ठीक है। एनवायरमेंट, फेंगशुई के थ्रू एनवायरमेंट देखना विद द एनर्जीज, एनर्जीज कैसे काम करती है। बेसिकली फेंगशुई इसी पे काम करती है, ठीक है। जिसमें वास्तु होता है, जो चाइनीज वास्तु जिसको बोल सकते हैं अपन, वो इसी पे काम करता है आपका। मेक बेटर लाइफ डिसीजन विद द क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस, अपनी लाइफ की डिसीजन लेना वेरी क्लियरली क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ आपको लेना। अब दोषों में क्या होता है, यहाँ डिफरेंस आ जाता है। वहां तो 1, 2, 3 लिख दिया, वो न्यूमरोलॉजी चली। अब यहाँ थी, यहाँ पे इन्होंने हर नंबर को एक को लिखा है। यहाँ पे 4 है, 9 है। अब इसका टोटल करेंगे ना तो 15 है। या 3, 5, 7 इसका टोटल करेंगे तो भी 15 आएगा। 8, 1, 6 तो भी करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरीके से अगर इसको यूं यूं और यूं करेंगे, 4, 3, 8, तो ये भी 15 आएगा। 9, 5, 1 तो भी 15 आएगा। 2, 7, 6 तो भी 15 आएगा। यहाँ पे इस ग्रिड को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे कैसे भी कैलकुलेशन करेंगे 15 आएगा। 8, 5, 2 तो भी 15 आएगा। 4, 5 और 6 तो भी 15 आएगा। ये ग्रिड इस तरीके से बनी है कि किस तरीके से आपका जहां से भी कनेक्शन बनाएंगे, जो चीज सीधी कनेक्टेड है। आप ऐसे 4, 9, 7 नहीं करेंगे। जो सीधी कनेक्टेड है, जो सीधी लाइन है, वो आपस में कनेक्टेड है। और वो चीज क्या है? आपकी 15 के टोटल पे है। ये कहीं ना कहीं एक मिस्टेकल चीज है, मतलब इसको बनाया इसी तरीके से क्या है। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर हम शॉर्ट में पढ़े इस चीज को, तो यहाँ पे अगर 4, 9, 2 बन रहा है किसी, ये 4, 9, 2 डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ से कैसे बनेगा मैं समझा दूंगा अभी आपको। तो मेंटल प्लेन पे है। अगर 3, 5, 7 अगर किसी का क्रिएट हो रहा है, तो इमोशनल प्लेन क्रिएट करता है, यानी इमोशनल होता है पर्सन। यहाँ पे मेंटल प्लेन का मतलब क्या है? मेंटल प्लेन का मतलब ये है कि इंसान मेंटली स्ट्रांग हो, वो पर्सन बहुत स्ट्रांग भी होता है, साथ में वो इंटेलिजेंट भी होता है। बेसिकली मेंटल प्लेन की हम बात करें तो सर के ऊपर का हिस्सा जहाँ दिमाग होता है, ये सर के ऊपर का हिस्सा, ये क्या होता है? यहाँ दिमाग होता है। और दिमाग आपका कितना मजबूत होगा ये प्लेन बता देता होता है। ये लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे।
491। वहीं जब धड़ का हिस्सा आ जाता है जहां पे आपका दिल होता है, और यहीं से इमोशंस बनते हैं, इसको इमोशनल प्लेन कहा जाता है। 357, अगर ये 3 नंबर आ जाते हैं तो धड़ से नीचे का हिस्सा आ जाता है 816, यानी प्रैक्टिकल पर्सन, जो भागा दौड़ी करता है, मेहनत करता है, वो प्रैक्टिकल पर्सन होता है। यह आ गया 8 1 और 6, जो कि आपके धड़ के नीचे का हिस्सा होगा। इस तरीके से आपकी लोचुगुद को डिफाइन किया। अब यही अगर इसको सीधा कर देंगे तो ये आपका 438, ये थॉट प्लेन क्रिएट कर देता है। आपके बाएं का लेफ्ट हिस्सा बोले या राइट हिस्सा, जो भी बोलना है आपको, ये माइंड का आपका लेफ्ट का हिस्सा, ये आपके थॉट्स को दिए। 951, यानी का इंसान का इनर बैलेंस। आप जितना बैलेंस होंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी बैलेंस होगी, आप खुद उतना बैलेंस होंगे। और जितना आप बैलेंस होंगे, आपकी विल पावर उतनी मजबूत होगी। आपको पता है मैं लड़ सकता हूँ और मैं जीत सकता हूँ। जिनका ये चीज कंप्लीट हो जाती है 951, वो लोग बहुत बार गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। जितनी बार भी गिरेंगे वो खड़े हो जाते हैं। अब आ जाता है 276, यानी कि हम इसको राइट वाला प्लेन बोल सकते हैं, राइट हैंड बोल सकते हैं। सीधे हाथ से मजबूत काम, स्पेशली मजबूत काम सीधे। आदमी सारे काम एक्शन जो होता है वो सीधे राइट साइड से लेता है। लिखना करना मोस्टली 90% लोगों की बात करूंगा, 90-95% में लेफ्ट हैंड से बहुत कम लोग लिखते हैं। तो एक्शन पेन कैसे कैसे क्रिएट होता है? 276, ये लोग एक्शन करने वाले लोग हैं। फटाफट एक्शन ले लें। ये लोग, ये जगह दे रही है आपको समझने की ताकत, ये जगह दे रही है आपको जो समझ किया उसको करने की ताकत। इसी तरीके से एक 258 ये राजयोग क्रिएट करता है, जो कि इंसान की लाइफ में, ये 258 राजयोग क्रिएट करता है, जो इंसान की लाइफ में क्या लेके आता है? खुशियां लेके आता है। बेसिकली आप कितने सक्सेसफुल बनोगे, कितना आपके पास प्रॉपर्टी आएगी, या किसी भी प्रॉपर्टी की तो मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि ऐसा कोई जरूरी होगा नहीं है। भाई कितना आप अपनी लाइफ में सक्सेस को पालोगे, यहाँ प्रॉपर्टी प्लेन बोला जाता है। ये प्रॉपर्टी लाइन है, ये लाइफ में एक ना एक बार प्रॉपर्टी बनवाई जाती है जिनका एक कंप्लीट होगा। अब आ जाता है राजयोग वन, जिसका 4 5 6 आ रहा हो। 4 5 6 जिसका आ जाता है वो राजयोग वन क्रिएट कराता है। और वो जो लोग होते हैं वो लोग, भाई भले मैं ये नहीं कह रहा, कई लोग बोलते हैं सर मेरी तो 258 की लाइन कंप्लीट हो रही है, बट फिर भी मेरे को दिक्कत है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो भैया सब वेट करो, लाइफ में एक बार मिलेगी जरूर, खुद की बना लोगे, या फिर आपकी को कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब बोले प्रॉपर्टी तो मिल जाती है, नहीं मिलती, हर किसी को नहीं मिलती, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कितना स्ट्रगल करते हैं, जिनके पास है वो बात अलग है। पर जिनके पास नहीं है वो पूछो उनसे कितना स्ट्रगल। हर किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, या हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती है कि वो सब कुछ है, बट हम बनाएंगे। हम इन चीजों को क्रिएट करते हैं कि भाई हम कैसे इसकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स को कम कर सकते, थोड़े स्ट्रगल को कम कर सकते। 4 5 6 ये बनाता है, तो राजयोग क्रिएट होता है, जो सक्सेसफुल लाइन है बेसिकली, सक्सेसफुल प्लेन बोला जाता है इसको। ये क्या करता है, इंसान की लाइफ में जो भी वो काम कर रहा है उसमें हर्डल्स कम साथ में। देखिए हर चीज और नंबर पे डिपेंड करती है। सिर्फ ये 3 नंबर आ जाए, बोले इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। और नंबर भी डिपेंड करते हैं, पर अगर और नंबर्स के साथ भी ये लाइन क्रिएट हो जाए, या किसी पर्सन की 4 5 और 6 की लाइन कंप्लीट हो जाए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसको इतने स्ट्रगल नहीं करने पड़ते लाइफ, इतने स्ट्रगल करने नहीं पड़ते उसको। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जो लाइफ में आपको मिलती है और हाथ से चलती जाती हैं। किसका कौन सा प्लेन बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे आपको। इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि हम ये सब पढ़ लेंगे ना तो हमें समझना आगे जाके आसान होगा। अब तीसरी तरह की जो न्यूमरोलॉजी आती है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है। वैदिक न्यूमरोलॉजी बेसिकली इंडियन न्यूमरोलॉजी भी बोला जाता है इसको, इंडियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम भी बोला जाता है इसको। यहाँ पे क्या होता है, जो कि ज्योतिष से रिलेटेड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कहीं ना कहीं कनेक्शन है इसका, बिल्कुल है। यहाँ पे बस टाइम की जरूरत है। अदरवाइज आपका, अगर एस्ट्रोलॉजी की देखें, हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करें, बेसिकली भृगुनंदी नाड़ी की हम बात करें, तो वहाँ टाइम नहीं भी होगा ना, एक बार को आप तो प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो वो इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर भृगुनंदी नाड़ी की हम बात करेंगे,
तो वो इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। बेसिकली वो इससे नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, वो पुराने। तो ये उससे कनेक्टेड है। पर इसको क्या होता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी पे जाएं तो उसको सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैदिक को सीखना थोड़ा इस न्यूमरोलॉजी के थ्रू सीखते हैं क्योंकि नंबर्स दिमाग में बैठ जाते हैं। हम इसके थ्रू सीखते हैं तो हमें सीखना थोड़ा आसान हो जाता है हमारी लाइफ में। थोड़ा नहीं, काफी आसान हो जाता है बेसिकली। लाइफ के अंदर आसानी लाने वाला काम कर होता है अगर हम नंबर्स के थ्रू काम करते हैं। और पकड़ना उतना ही आसान है, प्रोडिक्शन उतने ही आसान है इनसे। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी बेसिकली इंडियन न्यूमरोलॉजी क्या आ जाता है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी से डिपेंडेंट करती है। यहाँ पे प्लेनेटरी पोजीशंस के ऊपर कर्मा और तो ये सब डिपेंड करता है। लाइफ पर डिपेंड करता है, इंसान की पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, डेस्टिनी डिपेंड करती है। बहुत कुछ डिपेंड करती है। यहाँ पे भी सेम चीज है, लाइफ में बहुत सारी चीजें क्रिएट होती हैं, बहुत सारी चीजें मिट जाती हैं। कभी एक टाइम पे कुछ क्रिएट होगा, एक टाइम पे कुछ क्रिएट होगा। ये टाइम टू टाइम क्रिएट होगा और कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय भी होगा। लाइफ के हाथ में कुछ आएगा तो कुछ जाएगा सही। मनुष्य का जीवन अगर इस दुनिया धरती पर आया है तो वो इस धरती से जाएगा भी सही। कुछ भी हो जाए, ये नियम है और इसको मानना ही पड़ेगा। इस दुनिया पे एक चीज सत्य है और वो है मृत्यु। अगर ये आदमी दिमाग में उठा लेना, और एक चीज और सत्य है वो है कर्मा। कि कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान में। आप अच्छे कर्म करके देखना, आपको लाइफ में अच्छे कर्म करोगे तो आपको अपने आप अच्छी अच्छी फीलिंग आने लगेगी और आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करो। आप कर्मा करके देखिए अच्छे। मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही चीज सिखाता हूँ कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए क्योंकि मृत्यु तो सत्य है। आप सोचो कि मैं बहुत अच्छे कर्म करूंगा, मैं मृत्यु से बच जाऊंगा, तो वो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगी, कोई भी नहीं। मृत्यु एक सत्य है और वो आनी ही आनी है। कर्मा एक सत्य है कि आप जो कर्मा करेंगे उसको भुगतना ही भुगतना है। मतलब देखिए बेसिकली आजकल तो इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं। आपको अच्छा कर्मा करो, आपको अच्छे रिजल्ट तुरंत मिल जाते हैं। आप देख लेना आज की तारीख में ऐसा होता है। सतयुग और द्वापर युग त्रेता और द्वापर युग वाले लोग तो सालों सालों तपस्या करते थे भगवान के लिए। आजकल के लोग तो आप किसी को दूध पिला के देखो, मतलब किसी को गरीब को खाना खिला के देखो, किसी डॉग की हेल्प करके देखो, किसी जानवर की हेल्प करके देखो, आप देखो उसके इंस्टेंट कर्मा आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको खुशी दे देंगे और खुशी कर्मा आज की तारीख। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी का पर्पस क्या है? जो सोल कार्मिक पाथ है उसको समझना, कि हमें अपने कर्मों के बैलेंस को कैसे ठीक करना है, जो मैं बात कर चुका हूँ। जो बैलेंस करना, जो प्लैनेट पोजिशंस हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आएगी उसको बैलेंस करना। भाई क्योंकि अच्छी चीजें, सब कुछ अच्छा नहीं आता है लाइफ में, बुरा भी आता है अच्छा भी आता है। उसको हम ठीक कैसे करें, वो हम इसके अंदर करते हैं। हम कैसे अब डिसीजन को स्पिरिचुअली अलाइन कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से अलाइन करना है डिसीजन को। भाई जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं किस तरीके से उसको धार्मिक प्रवृत्ति से या किसी भी तरीके से हम उसको सही डिसीजन से लेके जाएं। हमारी लाइफ में हमें सीखना है कि हम किस तरीके से डिसीजन को लें। हम किस तरीके से, हमारा डिसीजन इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। मोस्टली आदमी को देखना, अगर आप लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, तो मोस्टली लोगों को देखना कि काफी लोग जो होते हैं डिसीजन की वजह से नुकसान में होते हैं। वो यही बोलते मिलेंगे, आप किसी भी मिलोगे जो आपके पास, अगर कोई आपके यहाँ पे जो कर रहा होगा या कोई क्लाइंट्स वगैरह देख रहा होगा, तो आपके पास जो मोस्टली लोग आएंगे वो ये बोल के आ रहे होंगे कि भाई मेरे ये डिसीजन अगर मैं ठीक ले लेता ना तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती। आपको मिल जाएंगे ऐसे, और हर आदमी मिलेंगे, हर दूसरा आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा जो बोलेगा यार मेरी लाइफ में, जो अपनी लाइफ को पीछे देख के देखता है, यार मैंने उस टाइम पे वो डिसीजन ले लिया होता ना तो आज मेरी लाइफ अलग होती। यार मैंने उस टाइम पे मकान की साइज दे दी होती ना तो आज वो मकान मेरा होता। या मैंने उस टाइम पे यार ये सब्जेक्ट ये वाला ले लिया होता ना तो हो सकता है मैं फॉरेन बनता, मेरा एडमिशन भी हो गया था। पर मैं गया नहीं। यार वो जॉब जो थी ना, जॉब मिली, दो दो जॉब के ऑफर थे यार, अच्छा करता अगर मैं वो जॉब का ऑफर ले। तो ये चीजें क्या है, आपको कहीं ना कहीं आपका बैलेंस अलाइन करना अपनी लाइफ में। आप डिसीजन ले पाओ यार कि मेरे को ये जॉब अच्छी नहीं है, या अपने बच्चे के लिए ले पाओ कि ये बच्चे को मैं साइंस दिलवाऊं या नहीं दिलवाऊं। कई माँ बाप सिर्फ इसलिए साइंस दिला देते हैं क्योंकि पड़ोसी के बच्चे, शर्मा जी के बच्चे ने साइंस दिलवाई है, मतलब शर्मा जी ने अपने बेटे को साइंस दिलवाई है और वो जा रहा है कोटा पढ़ने के लिए, इसलिए हम भी साइंस दिलाएंगे और हम भी कोटा देंगे। मोस्टली लोग दिख जाएंगे आपको ऐसे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे।
बच्चे बच्चे आपस में डिसाइड कर लेते हैं, एक एज आने के बाद 9th 10th में कर लेते हैं कि भाई मैं कोटा पढ़ने जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा ने यहाँ कर दिया। अब वो बच्चा को बोलता है, वो उसका दोस्त वो अपने मम्मी पापा को बोलता है नहीं मुझे भी साइंस चाहिए। क्या साइंस उसके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं है। हो सकता है नहीं है, मैं नहीं कहता नहीं है, मतलब हो सकता है ना हो। तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं ना कि भाई हम कौन सा सब्जेक्ट बच्चे को देना है, आगे भविष्य क्या है इसका, इसके नंबर्स। अब शर्मा जी के बेटे के डेट ऑफ बर्थ और इसकी डेट ऑफ बर्थ में फर्क हो सकता है ना। शर्मा जी के बेटे के पास 4 नंबर हो, 492 का प्लेन पूरा हो रहा है उनका, उनका बेटा इंटेलिजेंट है, वैसे 90 नंबर लाता है वो, 98% लेके आता है, 99% लेके आता है। आपका बच्चा जो है उसका नहीं हो रहा, वो नॉर्मल है, पर उसका दूसरी चीजें बहुत अच्छी है उससे, कहीं गुना ज्यादा बेटर है, वो नहीं करना चाहता। हम लोग जबरदस्ती कई बार करते हैं। तो ये एक डिसीजन लेना अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, यारों के लिए, कि भाई आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरीके से जाना चाहिए, ये काम आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आज बच्चे को ये सब्जेक्ट दिलाएंगे, भाई इसको करना तो ये काम है, ये फाइनेंस में जाएगा, तो क्या मुझे फाइनेंस के हिसाब से इसको नंबर देने चाहिए? मतलब नंबर फाइनेंस के इसके, तो क्या मुझे फाइनेंस के हिसाब से इसको बीकॉम दिलवा देना चाहिए? क्या इसका कॉमर्स में इंटरेस्ट है? क्या इसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है? बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट था, माँ बाप ने सोच दिया कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है मैथ्स के अंदर, अब मैं इसको मैथ्स दिलवाऊंगा, मैं इसको साइंस बायो नहीं दिलवाऊंगा, डॉक्टर नहीं बनाऊंगा पर इंजीनियर बनाऊंगा, मैं मैथ्स दिलवाऊंगा। अरे आपका बच्चा साइन थीटा कॉस थीटा नहीं समझ में आता उसको, उसको सिर्फ कैलकुलेशन समझ में आती है, और जब वो कैलकुलेशन समझ में आती है तो उसको कॉमर्स में डाल दो, सबसे अच्छा तरीका होता है, वो उसमें बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है। अपने कार्बिक ब्लॉक्स को, जो ब्लॉक्स आ जाते हैं अपनी लाइफ में, अपने कुछ कार्बिक ब्लॉक्स बैठे हैं उनको ठीक करना, भाई कौन से कार्बिक नंबर पे कई लोग पैदा हो जाते हैं, उनको ठीक करना, अपलिफ्ट करना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, मेटेरियल लाइफ को अपलिफ्ट करना, बेसिकली आगे बढ़ाना। भाई पैसा सबको चाहिए, इंपॉर्टेंट सबके लिए पैसा, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है इंसान की लाइफ में, इन चीजों को ठीक करना भी इंपॉर्टेंट है। टाइम बेस्ड डिसीजन लेना, ठीक है ना, काल संख्या जो है उसके हिसाब से आपका, मतलब टाइम बेस्ड डिसीजन लेना बेसिकली। ठीक है, काल संख्या क्या है, बेसिकली आप उस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो, वही मैंने समझाया एग्जांपल। बच्चे का 10th से 11th में जाना था, सब्जेक्ट लेने का टाइम था, आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना है बच्चे की लाइफ में, ये आप उसकी चीजों को देखो कि भाई वो किस में अच्छा है किस में खराब है। बच्चा हो सकता है दोस्तों को देख के बोले कि मुझे साइंस बायो लेनी है, मुझे भी कोटा जाना है, पर क्या वो उसके लिए ठीक है? तब उसको हील करना, उसको काउंसलिंग करना, भाई क्योंकि हर चीज मार्केट से ठीक नहीं हो सकती। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, हम इन सब चीजों को ठीक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमने देखा आधे से ज्यादा लोग इसलिए परेशान है कि वो नौकरी में सर पकड़ के करना, करना था कुछ और कर लिया एमबीए, जो उनके बस का ही नहीं था। गिटार बजाने का शौक था, पर एमबीए कर लिया, अब सेल्स की नौकरी में धक्के खा रहे हैं, बॉस डंडा मारता है। तो वो क्या है, वो डिसीजन ले रहा था उस टाइम पे जब आपको एक समय था। भाई अब हमारे साथ जो हो गया ठीक है, ये सबके साथ हुआ है। अगर सब हम अपनी अपनी इनर लाइफ को देखेंगे, सब पीछे जाएंगे, आज से जो भी जिस उम्र में होंगे, जो उस उम्र के हिसाब से पीछे जाएंगे, 11th 12th लाइफ में जाएंगे, तो सबने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं। करना क्या था, किया क्या, बहुत लोगों ने किया। तो ये चीजों को ठीक करना हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोष को आइडेंटिफाई करना, उनकी रेमेडीज करना, हम इसके अंदर वैदिक के थ्रू करते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड कैसी होती है? वैदिक न्यूमरोलॉजी की न्यूमरोलॉजी ग्रिड होती है 319 675 284। बेसिकली ये इस तरीके से काम करता है। ये ग्रिड इस तरीके, यहाँ 15 नंबर वाला काम नहीं है, यहाँ पे नंबर्स अलग अलग आते हैं, यहाँ पे कोई इसका ऐसा कोई रोल नहीं है। जिस चीज में जो रोल लगा वो बता दूंगा आपको। अब बात करते हैं, यहाँ पे भी प्लेस काम करते हैं, लाइंस काम करती हैं, जैसे कि 319, 3, 1 और 9, ये अपने आप में एक लाइन है, तो हम हर तीसरी इसमें पढ़ते, तीसरे में पढ़ते। ये क्या कहलाता है? सोल पेयर का, आत्मा का, आपकी आत्मा कैसे, तीनों बहुत अच्छे हैं। एक आता है 675, इसके नीचे वाली लाइन, ये कौन सी है? बिजनेस की। तो एक जगह आ गई आपकी आत्मा, दूसरी जगह आ गया आपका बिजनेस। ये लाइन जिसकी कंप्लीट होती है वो बिजनेसमैन बहुत अच्छा होगा।
और भी नंबर चाहिए होते हैं, ये अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, स्पिरिचुअल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है 284, तीसरी लाइन में आता है, ये फिजिकल है यहाँ पे। तो 8 नंबर यहाँ पे भी आ गया, और उसमें भी था, देख लेना, ये फिजिकल प्लेन चला जाता है, कहलाता है। तो ये इस तरीके से आपके सब में नॉर्मल नंबर होते हैं। अब हर किसी के डेट ऑफ बर्थ के अलग अलग आते हैं, और अलग अलग तरीके से नंबर फिल्ड होते हैं, जिसके बारे में हम बताएंगे। अब बात करें इसके स्टार्टिंग में यहाँ पे 362 की, अगर इस लाइन की बात करें तो क्या होता है, ये प्लानिंग एजुकेशन प्लान क्या होता है। यहाँ अगर ये कंप्लीट हो रहा है तो इंसान प्लानिंग में बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा चांसेस है वो एजुकेशन बहुत अच्छा हो, वो एक्शंस बहुत अच्छे हो, प्लानिंग बहुत अच्छी करता हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। किसी इंसान का प्लानिंग करना किसी भी काम को, अब हम स्टूडेंट से उसको बड़ा कर लें। अब स्टूडेंट ने सिलेक्ट तो कर लिया कि भाई मैंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट ले लिया, अंदर से मुझे फीलिंग मस्त आ रही है, मस्त चोखा है सब कुछ बढ़िया। ठीक है, कुछ वर्ड्स यूज कर लूंगा, थोड़ा हो सकता है, चोखा मतलब होता है बढ़िया, राजस्थान में बोला जाता है चोखा, है ना। तो चोखा हो, सब बढ़िया हो, तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मुझे करना क्या है, क्या थॉट रखनी है मुझे, क्या प्लान करना है मुझे, ये जगह डिसाइड। एक और आ जाता है 178, अब जो आएगा ये है 178, 1, 7 और 8। ये क्या है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। आप स्पिरिचुअली कितना कनेक्ट हो पा रहे हो, भगवान को मानते तो हो, पर कनेक्शन कितना बना पा रहे हैं, वो ये पता। भाई क्योंकि अपने आप को एक बार तो आपको नतमस्तक होना ही पड़ेगा भगवान के सामने। अगर वो बोल सकते, कई इंसान बोलता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो, मोस्टली लोग देखते हुए मिल जाएंगे, वो मैं तो नहीं मानता, और सबसे ज्यादा अंगूठियां भी उन्होंने पहनी होती है, आप देख लेना। मैं सब चीजें नहीं मानता, पर अंगूठियां पहन के घूमे 3 दिन। कई लोग आएंगे आपके इसमें, फिर वो बहुत लोग आते हैं इससे, हाथ में पहने हुए बहुत सारे ब्रेसलेट और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, और बात करेंगे मैं नहीं मानता, अगर नहीं मानता तो क्यों पहन रखा है, वो तो दोस्त ने बोल दिया था इसलिए पहन लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब आ जाता है 954, एक जो क्रिएट होता है जैसे कि 9, 5 और 4। ये क्या होता है, ये प्लेन ऐसा है जो मैनिपुलेट कर देता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा क्रिएट कर देता है इंसान की लाइफ में, एग्रेशन देता है, दिमाग से आदमी काम करता है यहाँ, मेंटल स्ट्रेंथ देता है इंसान की लाइफ में, मेंटल स्ट्रेंथ देगा उसको। ये पता है कि किस तरीके से किसका बिजनेस के अंदर, यहाँ बिजनेस प्लान बात की ना, पर कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर ये नंबर भी काम कर रहे होते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है 5 नंबर, जो काम कर रहा होता है बिजनेस के लिए। ये नंबर ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ में आपको किस तरीके से किसको मैनिपुलेट करके अपना माल बेचना है, किस तरीके से भाई जो बंदा बिजनेस में आ गया, उसको अपना बिजनेस तो करना ही है ना। देखिए मैं बिल्कुल क्लियरली बात करता हूँ, भाई बिजनेसमैन का काम क्या होता है, अपना माल बेचना, बेचता है बेचता है, उसको अपना काम करना ही करना है। बिना माल बेचे काम चल जाए किसी का, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये प्लान अगर कंप्लीट हो जाए किसी का, तो वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। उसको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छा से आता है किसी को भी, क्योंकि बिजनेस के लिए एग्रेशन जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है, और दिमाग होना जरूरी है। ये इसलिए क्रिएट हुआ है। नंबर्स के बारे में बताएंगे, 1 से लेकर 9 नंबर्स के बारे में, 1 से लेकर 9 नंबर तक क्या है। अब आता है शेल्डन नंबर, ये हो गए वैदिक न्यूमरोलॉजी तक। अब आ जाता है शेल्डन न्यूमरोलॉजी, एक ये भी जिसके बारे में बात की, लेकिन ये बेसिकली नेम में यूज होती है। शेल्डन न्यूमरोलॉजी क्या होती है, शेल्डन न्यूमरोलॉजी नेम में use। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ABCD होता है, मैं लिख लिख के लाना भूल गया, ये आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं, जितने भी अल्फाबेट हैं, जितने भी अल्फाबेट हैं आपके, हर अल्फाबेट के अपनी अपनी एक नंबर्स होते हैं। जैसे कि अब हम बात करें अगर बात करें हम यहाँ पे, तो एक नंबर जो है, हर नंबर को अल्फाबेट दिया, एक नंबर को AIJQ, और AIJQ ठीक है, ये एक नंबर को दिया। 2 नंबर की बात करें, यहाँ पे इस तरीके चलता है, पाइथागोरस में 1 2 3 4 चलना, वहां पे भी चलती नहीं बाजी, बता दूंगा आपको। 2 नंबर को BK और R, 3 नंबर को CGL और S, 4 नंबर वाले को यहाँ पे D
एम और टी, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। 5 नंबर वाले को ई, एच, एन और एक्स। 6 नंबर वाले को आपका हो गया यू, वी, डब्ल्यू। 7 नंबर वाले को ओ और जेड। और 9 नंबर, सॉरी 8 नंबर, 9 नंबर इसको होता नहीं है। 8 नंबर वाले को आपका पी और एफ। ये होता है आपका शेल्डियन नंबर। बेसिकली ये नंबर्स होते हैं इस तरीके से अल्फाबेट, और इन अल्फाबेट के थ्रू आप नाम को डिसाइड। ये अभी हम नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, पर मेरे को बताना था इसलिए बता दिया मैंने आपको कि ये होता है। अब इसी में अगर बात करें हम, अगर पाइथागोरस की बात करें, तो पाइथागोरस में भी न्यूमरोलॉजी चलती है, नेम न्यूमरोलॉजी। वहाँ पे सिंपल होता है। वहाँ पे ए पी, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे 9 नंबर नहीं होता, क्योंकि 9 नंबर को डिवाइन नंबर माना। क्योंकि शेल्डियन के अंदर 9 नंबर नहीं होता, क्योंकि उसको डिवाइन माना गया। और डिवाइन क्यों माना गया, उसका पीछे रीजन ये है कि 9 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 9 ही निकलेगा। 9 3 करके लिख लो। 9 3 27, 9 27। ठीक है। 2 + 7 = 9। अब उसको किसी भी चीज से प्लस करेंगे तो वो डिजिट आ जाएगी जिस डिजिट से आपने प्लस किया, जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 9 + 3 12, 12, 1 2। 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया आपका, ये आपका पाइथागोरस के, ओ शेल्डन, मतलब इसलिए 9 नंबर को यहाँ पे डिवाइन माना गया इसके अंदर। बाकी शेल्डन नाम की जगह पे हुआ था, शेल्डन के बारे में, यहाँ पे डिवाइन नंबर माना गया है। इसको नेम की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरस की बात करें, शेल्डन की बात करिए, पाइथागोरस की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, A B C D E F, ऐसे सो ऑन। 9 तक आएगा आपका आई, आई के बाद ABCD, I J K, J K L, इस तरीके से आर आ जाएगा, आर के बाद उसके सो ऑन आ जाएगा उसका। यहाँ पे सिंपल ऐसा चलता है, यहाँ पे कोई डिवाइन वाला प्रोसेस नहीं। और 3 + 6 = 9, ये भी होता है। अब बात करें हम कुछ नंबर्स के बारे में, जो नंबर आपकी लाइफ में आ रहे हो। जैसे कि हम बात करें, जब एक डेट ऑफ बर्थ क्रिएट होती है, जब एक डेट ऑफ बर्थ क्रिएट होती है, भाई जो भी एक डेट ऑफ बर्थ क्रिएट होगी, तो उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से काम होता है। किसी भी एक डेट ऑफ बर्थ को भेज दीजिए मुझे, व्हाट्सएप कर दो, इसमें सॉरी भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए। एक भेजिएगा, सारी पे काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी पर्सन अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दो अपनी, अभी हम बात करते हैं, और साथ में नाम भी लिख के भेज दो, पुरानी में। ठीक है, चलिए। अगर हम बात करें, इनका है 7 10 1995, ये डेट ऑफ बर्थ। अगर मैं इसको फिल करूंगा, यहाँ पे देखो, 2 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पदम सिंह इसके बाद वाले एग्जाम्पल में आप करें। 2 नंबर्स बहुत होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो मूलांक और एक होता है भाग्यांक। सबने सुना होगा इसके बारे में। इसको डेस्टिनी नंबर अगर आप बहुत कुछ बोला जाता है, हम अभी इस बारे में बात करें, वो बता दूंगा मैं आपको क्या कहते हैं। वो निकलते कैसे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जिस दिन भी आप पैदा हो गए, वो आपका मूलांक। अब ये 7 तारीख को पैदा हो गए तो ये 7 मूलांक होगा। अगर ये 16 तारीख को पैदा हो तो भी 7 होता, क्योंकि 1 + 6 हो जाता है, क्योंकि हमको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। मूलांक निकालना होपफुली सबको आता होगा। अब आ जाते हैं भाग्यांक के ऊपर। भाग्यांक क्या है इनका, बेसिकली देखा जाए भाग्यांक का, तो 7 और 1 8 9, 10 11 12 13 14, 7 और 5, इनका भाग्यांक है। ये 2 नंबर निकल गए, हमने निकाल लिए इनका। अब हम उनकी गिड़ बना, अगर हम इसको एज ए पाइथागोरस यूज करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे इनके पास 7 आ गया। हालांकि मूलांक भाग्य का कॉन्सेप्ट पाइथागोरस में नहीं है, वहां पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे सिर्फ डेस्टिनी चलती है, वहां ये चलता है। वहां पे मूलांक का इतना रोल नहीं होता, वहां डेस्टिनी का ज्यादा होता है। वहां डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, पर हम यहाँ यूज कर लेते हैं इसको। यहाँ मूलांक की बात करें, तो नंबर्स कैसे क्रिएट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये नंबर आ गया इनकी लाइफ में। दूसरी बात करें 5, तो 5 आ गया। बट कैसे होती है ग्रेड, मैं ग्रेड बना देता हूँ साइड में।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सिंपल है। तो 7 यहाँ आ गया, 5 आ गया। उसके अलावा 7 एक और, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार ये आ चुका सिंगल डिजिट में। ठीक है, 10। तो अब आ गया आपका 1, 1 आ गया, एक और 1 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 9 आ गया और फिर 5 आ गया। अगर हम इसको पाइथागोरस की नजर से देखें तो इसका 1 5 और 9 ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है बस। बाकी के ऊपर हमको काम करना, बाकी के ऊपर हमको काम करना। अभी प्रिडिक्शंस क्या होंगे वो नहीं बताऊंगा मैं आपको, तो प्रिडिक्शंस क्या करे करेंगे। हम इसको देख के बता सकते हैं। अगर हम छोटी सी बात बताएं तो हमने देखिए क्या पढ़ा था यहाँ पे, क्या कंप्लीट हो रहा है इसका, 9 5 1 कंप्लीट हो रहा है, डबल में आ रहा है वो लगे। इसका डिटरमाइंट भी बोला है, ठीक है, ये डिटरमाइंट फंक्शन है। तो ये इतना सा किया, बाकी और नंबर से क्रिएट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे उस पर, एक और में भेजा हुआ है। अगर हम उसको लोशोगुण के हिसाब से देखें, अब हम लोशोगुण के हिसाब से बात करते हैं। इसको हमने पाइथागोरस के हिसाब से देख लिया, अब हम लोशोगुण के हिसाब से देखते हैं। लोशोगुण की कैसे बनती है, 4 9 2 3 5 7 और 8 1, ये लोशोगुण के हिसाब से बनती है। एक और डेट ऑफ बर्थ भेजा गया था मेरे को, इसका था पदम सिंह जी का, ठीक है। इनका है 22/8/1982, 22/8/1982। भाई किसी को मैं हिंदी ज्यादा बोलता हूँ, कम बोलता हूँ इंग्लिश, किसी को नहीं समझ में आ जाए तो बता देना। 22/7 मतलब 22/8/1982 होता है, ठीक है। अब यहाँ इनका मूलांक क्या निकलेगा, मूलांक निकलेगा इनका 22 है तो 2 + 2 = 4। और भाग्यांक क्या निकलेगा इनका, यहाँ पे भाग्यांक इनका जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 2 + 2 4, 8 और 4 12, 12 13 14 5। ठीक है, ये भी 5 आएगा इनका में। तो यहाँ पे कैसे भरेंगे, पहले मूलांक डाल देंगे और फिर भाग्यांक डाल देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, अब डेट ऑफ बर्थ डालेंगे थोड़ी सी, जैसे कि 2 2। अब यहाँ पे हम 22 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अलग अलग डिजिट से आ रहा है। एक केस ऐसा होता है, अगर 1 to 9 10 20 या 30, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ ये हैं, मतलब इस तारीख को पैदा करें, तो उनका मूलांक और फर्स्ट नंबर मतलब सेम ही रहेगा, एक ही बार डलेगा ग्रिड के अंदर। जैसा कि हमने इकरा का डाला, हमने उसको 7 लिखा था, हमने एक ही बार डाला, क्योंकि 1 to 9 के बीच में आ रहा है उसका। अगर 1 to 9 10 20 या 30 आता है तो हम उसको एक ही बार, तो इस तरीके से हम ग्रिड को फिल करेंगे। 4 4 5 2 हमने भर लिया, ठीक है ना, 4 हो गया, 5 2 2। फिर क्या बचा इसका, इनका 8 बचा पदम जी का, 8 हो गया, फिर 1 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 8 आ गया और फिर 2 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इनका, अगर इसकी बात करें तो ये प्लेन का कंप्लीट हो रहा है, यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है क्लैशेस, क्योंकि इनके ट्रिपल टू आ रहे हैं, ये भी देखना पड़ता है। अब ये हाईली इमोशनल होंगे, हाईली इमोशनल होंगे। अब ये तो ये बताएंगे बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। रेमेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इनको करनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये मेंटली बहुत स्ट्रांग भी होंगे, हो सकता है अपने टाइम पे बहुत इंटेलिजेंट हो। अब बोलेंगे मेरी तो परसेंटेज ही नहीं बनती थी, हो सकता है नहीं बनती हो, पदम जी बताएंगे अब आपको कि पदम जी बनती थी या नहीं बनती थी, ठीक है, हो सकता है नहीं बनती हो। पर अगर नहीं बनती होगी तो रात को बैठना, पढ़ने बैठना स्टार्ट करते हुए सुबह पास करके आ जाएगा, या तो ये इस टाइप के पर्सन। ये एक सिंपल सा प्रिडिक्शन है। ये नंबर है इंजीनियर का नंबर। बेसिकली अगर ये नंबर आ जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है पर्सन इंजीनियरिंग में जाए, बहुत ज्यादा चांस। पदम जी बताएंगे एक बार माइक ऑन करके। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर। बिल्कुल सर, आपने राइट बोला सर। पासिंग मार्क्स आते थे, लेकिन बस उसी समय पढ़ाई करता था और पास उस हो जाता था, बस बिल्कुल या तो राइट। ये होगा, ये दो कंडीशंस होती हैं जिनका ये प्लेन कंप्लीट हो जाए। या तो वो बहुत बिल्कुल। इंटेलिजेंट होंगे क्योंकि वो पढ़ने की उनको आदत होती है, या फिर ये बिल्कुल नहीं पढ़ते, लास्ट में एक रात को अगले दिन याद आता है, अरे कल एग्जाम है यार, किसका एग्जाम है, इस पेपर का एग्जाम है, चलो पढ़ने बैठ जाओ। बस इतना ही होता है इनकी लाइफ में, फिर पास होके बाहर।
और जबकि ये इंजीनियर के नंबर है, बेसिकली ये लोग इंजीनियर बनते हैं। क्या किया हुआ सर आपने? सर मेरे 12th कॉमर्स ही है सर खाली। कॉमर्स में हैं आप, चलिए ठीक है, हाँ जी सर। मैथमेटिक्स में आ गए बेसिकली आप ना, जी जी सर। मैथमेटिक्स में आ गए आप, है ना? ठीक। यस। चलिए ठीक है, इंजीनियरिंग ओके। मैथमेटिक्स वाले ही करते हैं बेसिकली। यस सर। ठीक है, यहाँ नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इमोशनल बहुत डीप जाते होंगे आप, इमोशनल बहुत ज्यादा होता होगा। बेसिकली देखिए, मैं भी प्रोडिक्शन कर रहा हूँ छोटे छोटे, हम इसको हायर लेवल पे ले जा सकते हैं। अब आपकी आपकी प्रॉपर्टी कि क्या रोल है, प्रॉपर्टी बना ली आपने अभी तक, क्या नहीं बनाई? जी बना ली सर। बना ली, चलिए जी ठीक सर। है, ठीक है। 82 के बॉन्ड मतलब 40 की एज हो गई लगभग, 42 की एज हो गई आपकी ना? 43 फोर्टी थ्री रनिंग सर। 43 रनिंग, 43 हो जाओगे इस महीने में, 2-4 दिन बाद महीना चालू है। ठीक है, जी 43 जी कंप्लीट हो जाएगा। इस एज में प्रॉपर्टी बना लेना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जी सर। बहुत बड़ी बात है। काफी लोग नहीं बना पाते, पर इस एज में आके प्रॉपर्टी बना लेना दैट मीन्स बहुत अच्छा अचीवमेंट है काफी लाइफ में। ठीक है, चलिए, हमने देखा, हमने क्या बोला, प्रॉपर्टी प्लेन है तो प्रॉपर्टी प्लेन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर बैठा हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि इन्होंने बहुत ज्यादा चांसेस है बना लिया। अगर डबल एट आ जाता है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस इस पर्सन ने प्रॉपर्टी बना ली। अगर ये आ जाए तो, यहाँ सिंगल एट होता ना, तो फिर वहां क्या होता है, थोड़ा सा चांसेस थोड़े से हो सकता है कमजोर हो जाता है, बनाने वाले होंगे, सोच रहे होंगे बनाने का, अब बना देता हूँ। पर यहाँ डबल एट आने का मतलब हो गया कि आपने प्रॉपर्टी पे हो सकता है चांसेस है कि काम कर लिया। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे थोड़ी देर बाद वैदिक गणित की। मुझे एक डेट ऑफ बर्थ और भेज दीजिए, ताकि मैं वैदिक वैदिक गणित, एक पर्सन ही भेज दीजिए कोई भी, ताकि वैदिक गणित पे काम करें। वैदिक गणित, वैदिक गणित क्या होती है? 319, उसके अलावा 675 और 28, ये वैदिक गणित होती है। अब यहाँ वैदिक गणित के अंदर मुझे किसी ने डेट ऑफ बर्थ भेजी है, इतना तुम्हारा देख लिया ना मैंने, अमृता का आगे देखेंगे, कोडेली रामकृष्णन है, इनकी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना? इनके आएंगे, एक मिनट। ये 17/12/1978, ये बॉर्न है आपका? 78। यस सर। 17 है ना, यही है ना? सेवनटीन है। ट्वेल्व 1978, ये आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे यस। मूलांक भाग्यांक लिख लेगा, ठीक है? 8 एंड मूलांक 9। में, मूलांक मैंने समझाया, 1 + 7 8 = 8, और भाग्यांक मतलब हो गया आपका 9।7 + 8, आपका 1 + 7 + 1 2, ये हो गया आपका, कितना बनता भाग्यांक? 36 9 सर। 9 होता है आपको। देखिए, ये जो मूलांक भाग्यांक की सब वैदिक गणित को हम बनाएंगे, इस गणित को बनाएंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो सबसे पहले इनका आ रहा है मूलांक 8 में। 8 नंबर कहाँ है? यहाँ पे, ये डाल दिया मैंने। उसके अलावा 9 नंबर कहाँ पे, वो मैंने इस जगह डाला। इसके बाद आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि 17 से आया इनका 8 आया है, तो इसलिए ये डलेगा। अगर ये 1 से लेके जो मैंने बताया पहले, उस तरीके से आता तो नहीं डरता। वैदिक के अंदर एक चीज और होती है, यहाँ पे सेंचुरी को नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा, यहाँ इसको नेगेटिव है। तो 1 7 1 2 1 9 हम लिखेंगे नहीं, फिर 7 और फिर 8। अब देखते हैं, यहाँ पे इनका ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है और ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है। देखिए, हमने अभी जियोलॉजी से देखा था, ग्लोचुगेट से, अब हम इससे देखें, दो प्लेन कंप्लीट हो रहे हैं। आइए चलते हैं, बस आपको समझना आसानी से आएगा। भाई 279 वाला, ठीक है, यहाँ इनका ये कालसा व्यू बन रहा है, जो इनको बेनिफिट देता हो, जो इनको बेनिफिट देता हो। और इसके अलावा इनका बन रहा है 178, जो कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, काफी स्पिरिचुअल हो सकता है ये, बहुत ज्यादा चांसेस ये स्पिरिचुअल काफी,
ये क्रिएट करके देखा मैंने सिर्फ खान, इनका ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है और ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है। अब इनका कई बोलते हैं कालसर्प योग और दोष, दोनों अलग अलग होते हैं। कालसर्प योग जो बोला जाता है, थोड़ी सी स्ट्रगल हर्डल्स आती है, बट वो काम हो जाता है। जिनके कालसर्प दोष होता है उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, उनको प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। तो ये कालसर्प योग क्रिएट करता है और ये कालसर्प दोष क्रिएट करता है, दोनों में फर्क ये होता है। अब हमने बात की इनकी, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा हो सकता है सर आपने प्रॉपर्टी बनाई अपने, अभी तक चांसेस हैं प्रॉपर्टी आपकी खुद की? नहीं, अभी अभी नहीं। अभी नहीं बनाया। अब देखिए यहाँ पे इनके पास अगर यहाँ पे 5 नंबर होता तो इनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डबल एट इनके पास भी है। तो यहाँ क्रिएट करने के चांसेस बन जाते हैं। तो देखिए नंबर कंप्लीट करते हैं अपने आप में, प्रॉपर्टी प्लेन बन जाता है। प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे 5 नंबर होता तो आपका प्रॉपर्टी के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ठीक है, अब देखिए वो तो टाइम टू टाइम का डिपेंड करता है। अब इस तरीके से वैदिक गणित को फिर किया जाता है। बाकी हम बात करते हैं, भी थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना। बाकी औरों का भी किसी और चीज में देख लेंगे, ऐसी बात नहीं। अनिता निर्मल जी का, इनका भी देख लेंगे बाद में। अब आगे चलते हैं। अभी हमने मूलांक भाग्यांक के बारे में बात कर रहे हैं कि मूलांक भाग्यांक होते क्या है। मूलांक क्या होता है, बेसिकली सिंपल सा है। जो आपका नंबर, जैसे कि इनका नंबर था 70, सर का नंबर था 70, ठीक है। 70 मतलब क्या हो गया, ये डेट ऑफ बर्थ इनकी 17, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ 17 12 1978। तो जो आपका जिस दिन आप पैदा हुए हो वो आपका मूलांक कहलाता है। जैसे कि इनका यह है 8 नंबर। भाग्यांक क्या कहलाता है, बेसिकली भाग्यांक होता है आपका, टेस्टिंग नंबर भी बोलते हैं, डोमिनेटिंग नंबर बोलते हैं, क्वीन भी बोलते हैं, कंडक्टर भी बोलते हैं। और मूलांक को कोर नंबर, किंग, बेसिक, ड्राइवर, ये सब भी बोला जाता है। ये सब अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब आपको मूलांक के बारे में बात करना है। और अगर डोमिनेटिंग नंबर, डेस्टिनी, लाइफ पाथ नंबर, क्वीन, कंडक्टर, ये सब भाग्यांक को बोला जाता है बेसिकली। और भाग्यांक कैसे निकलता है, भाग्यांक निकलता है आपका जब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, तो भाग्यांक निकलता है। ये मूलांक और भाग्यांक की कहानी है। इस तरीके से मूलांक और भाग्यांक को। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर मूलांक और भाग्यांक ये है, कुछ भी आता है तो वो कहलाता क्या है आपका, मूलांक क्या कहलाता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो भी है। बेसिकली मूलांक जो है आपका, जो 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, ठीक है, वो आपकी करेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है कि आप कैसे, आप इंडिविजुअली कैसे पर्सन हो। 1 नंबर वाला कैसा होगा, 2 नंबर वाला कैसा होगा, 3 नंबर कैसा होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। और अगर आपका जो भाग्यांक है वो आपके भविष्य के बारे में बताता है कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या कहेंगे आप, आपका सपोर्ट नंबर कौन सा, जो आपको लाइफ में सपोर्ट देगा एक, मतलब एक अचीवमेंट करने के लिए। आप किसी जॉब में जाएंगे, किस जगह जाएंगे, ये सब देखने के लिए। लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आएंगे आपकी लाइफ में, वो भाग्यांक से बहुत ज्यादा डिसाइड होती है। आपका भाग्यांक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इस जगह पे बात करें कि 1 नंबर क्या होता है। 1 नंबर जो होता है वो फैमिली पर्सन होता है बेसिकली, तो क्रिएटिव भी होता है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। अगर किसी का भाग्यांक मूलांक 1 है, जैसे कि कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है, या फिर कोई 10 तारीख को पैदा हुआ है, 19 को पैदा हुआ है, 28 को पैदा हुआ है, तो क्या होगा, वो फैमिली पर्सन होगा, वो फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला होगा, क्रिएटिव भी होगा, थोड़ा क्रिएटिव भी होगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होगी। वो हाई पोजीशन पे जाने वाला नंबर होता है। किसी का ये डेट ऑफ बर्थ होती है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ एक, सॉरी, 1 10 19 या 28 है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है वो इन फ्यूचर अपनी लाइफ में एक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब पे जाएगा जाएगा। अगर वो छोटी जगह भी जॉब कर रहा होगा ना, तो उसकी चलती होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर 1 नंबर है किसी का मूलांक या भाग्यांक में से भाग्यांक आ रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब पे जाएगा ही जाएगा। अगर एक वो दुकान पे भी काम करता है ना किसी, तब भी उसकी ज्यादा चलती होगी। और उसका मालिक अगर 1 नंबर नहीं हुआ, तो हो सकता है वो उसकी सुनता भी हो, बोलता सर ये कर लो, ये हो जाएगा, वो सुन भी लेगा उसे। ये बहुत ज्यादा चांस। जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, हाई पोजीशन पे जाने वाले नंबर होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा इस पर्सन के, ठीक है। उसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस होता है इन लोगों में, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, अगर नेगेटिव की बात करें तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आने के चांसेस होते हैं। मोस्टली एंग्री टाइप के पर्सन होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अगर नेगेटिव में जा रहा है। यहाँ तक तो बहुत अच्छा कर लिया हमने,
अब हम थोड़ा नेगेटिव साइड में देखें तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है इन लोगों में जब ये नंबर ज्यादा हो जाता है, या फिर नंबर खराब कर देते हैं लोग। वो एंग्री हो जाएगा और बहुत जल्दी स्टबन हो जाता है, जिद्दी हो जाता है थोड़ा सा वो। ठीक है, किसी भी डिसीजन लेने में मतलब कोई भी बात करेंगे थोड़ा जिद आ जाएगा, फटाफट जिद्दी हो जाएगा, मुझे ये काम करना है तो करना ही है। थोड़ा जिद्दी हो जाता है पर्सन। मतलब अगर इनकी बात नहीं सुनी, अगर इनको बोल दिया कि आपको ये करना है और इनकी बात नहीं सुनी कि सर ये कर लो, तो वो अपने आप में गुस्सा होकर बैठ जाएगा। अब हो सकता है नौकरी ना छोड़ सके तो दबा के बैठ जाए, बट अदरवाइज अगर वो किसी बॉस की चेयर पे बैठ गया तो अगर गलत भी होगा तब भी इसको गुस्सा आ जाएगा और बोलेगा करना ही करना है। तो यहाँ पे ये चीज क्रिएट हो जाती है 1 नंबर वालों के साथ। अब बात करते हैं 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वालों का मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बट इनका हेल्पिंग नेचर बहुत। ये लोग हेल्प करने वाले लोग, इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि मन से सोचने वाले लोग होते हैं। बहुत ज्यादा मन के काम करने वाले लोग होते हैं 2 नंबर वाले। ये दिल से सोचने वाले लोग होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं। ऐसा नहीं, बहुत प्यारे लोग होते हैं 2 नंबर वाले। इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती है इनकी, तो ये दिल से सोच रहे हैं। इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल जाते हैं, पर जिद्दी भी हो जाते हैं। गुस्से होते हैं, जिद्दी भी होते हैं। माँ का नंबर है ये, मदर नंबर है। ठीक है, थोड़े गिवर भी होते हैं, इम्पेशेंट भी होते हैं, थोड़ी जल्दबाजी में भी रहते हैं। ठीक है, रोमांटिक भी होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं, इनसिक्योरिटी फील भी करते हैं, रेस्टलेसनेस भी होती है इनके अंदर। ये सब इनके गुण होते हैं। बात करें 3 नंबर की, तो ये लोग लॉयल है। आप इनसे कोई बात कह दो, ये लोग कर देंगे, सर आंखों पे रख लेते हैं। अगर इनको बॉस ने कुछ कह दिया तो भी ये कर देते हैं काम। मतलब ये अच्छे से काम करने वाले लोग होते हैं, लॉयल टाइप के लोग होते हैं। नहीं है तो अपना नंबर खराब करके बैठे हैं। मैंने दोनों गुण बताया कि भाई लॉयल हैगा तब होगा, तब तक जब तक वो नंबर बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। 3 नंबर वाले ने अपने लॉयल्टी खो दी तो वो अपनी लाइफ को बहुत गर्त में लेके जा रहा है, डाउनफॉल लेके जा रहा है। अच्छे लर्नर होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, कैलकुलेटिव लोग होते हैं, हार्डवर्किंग लोग होते हैं, टीचर, कंसल्टेंसी, इवेंट प्लानर, इस टाइप का काम ये लोग करते हैं। बहुत पंचुअल होना चाहिए इन लोगों को। बस इनका आप नेगेटिव साइड बदलते हैं, बहुत ज्यादा भूखे होते हैं और पावर चाहिए इन लोगों को। काम कर देंगे पर पावर चाहिए इन लोगों को। अगर इनको आपने छोड़ दिया ऐसे कि नहीं, इसको साइड में उठा के इसको पावर छीनने लगे तो नौकरी भी छोड़ देंगे। बहुत अच्छा नंबर है, अगर नंबर बहुत अच्छा पॉलिटिक्स पे जाता है तो हीलर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा स्टार्ट करते हैं पर फिनिशिंग अच्छी नहीं होती। इन लोगों को अपने ईगो को कंट्रोल करना चाहिए, ये इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बात करें 4 नंबर वाले की, जो 4 नंबर यानी कि 4 तारीख, 13 तारीख और आपका 22 तारीख या फिर 31 तारीख को पैदा होगा। 3 तारीख वाले कौन कौन से होंगे बता देता हूँ। 3 तारीख आपका क्या बोलते हैं, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को। और 2 नंबर वाले कौन से हो गए, 2 तारीख, 11 तारीख, आपका 29 तारीख, 29 तारीख और आप बीच में आ गया आपका एक क्या बोलते हैं 20 तारीख। 2, 11, 20 और 29, ये 4 दिन में जो पैदा होते हैं वो 2 नंबर वाले होते हैं। और 3 नंबर वाले मैंने बता दिए 4 नंबर वाले, जो कि 4 तारीख को, 13 तारीख को और आपके क्या बोलते हैं 22 तारीख को और 31 तारीख को जो पैदा होते हैं वो 4 नंबर वाले पैदा हैं। इन लोगों के साथ नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं, लैक ऑफ फोकस। ये फोकस नहीं होते, इनको फोकस होना बहुत जरूरी होता है, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी होता है। इल्यूजन्स इनकी लाइफ में क्रिएट होते हैं, थोड़ा रेस्टलेस होते हैं। ठीक है, इसको कार्मिक नंबर भी बोला जाता है बेसिकली 4 नंबर को। शार्प माइंडेड होते हैं, ऑलवेज कंट्रोवर्सी में रहते हैं, जुगाड़ू टाइप के लोग होते हैं। जुगाड़ बहुत अच्छा कर देते हैं लोग। किसी भी काम को करना है 4 नंबर वाले को पढ़ लो, वो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही देगा उसके अंदर। आर्ग्यू करने में नंबर 1 होते हैं, किसी से भी आर्गुमेंट करेंगे कर लेंगे। बहुत तेज मेमोरी होती है, बहुत शार्प मेमोरी होती है। जो ठान लिया सो ठान लिया। जिद्दी बहुत होती है। तेरी ऐसी की तेजी वाला नेचर होता है इनका, तूने किया कैसे है। ठीक है, तो वाला नेचर इनका होता है। ठीक है, नाइट में एक्टिव रहने वाले लोग हैं ये, रात में जागने लोग होते हैं, इनको रात को काम करना बहुत पसंद है। ठीक है, इनको खुद के ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है। ये अभी 4 पढ़े हमने, क्योंकि अभी बहुत सारा कोर्स बचा हुआ है, काफी कोर्स बचा हुआ है अभी तो वो है। उसके अलावा हमें अभी प्रिडिक्शन करना भी सीखना है, थोड़ा प्रेडिक्टिव पार्ट भी रह गया है। उसके अलावा हम उस पर बात करेंगे, हाउ टू प्रिडिक्ट, कैसे प्रिडिक्ट करना है, किस तरीके से हम तीनों चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, कि हम अब कल पढ़ेंगे।
अब किसी का कोई सवाल हो तो 3 तक 4 तक हमने पढ़ लिया, बाकी का हम कल करेंगे। किसी का कोई सवाल हो तो बता दें। किसी का कोई सवाल है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अनिता जी आपकी डेट ऑफ बर्थ कल ले लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। जब प्रिडिक्शन करेंगे ना हम कल ले लेंगे आपको। हाँ सुप्रीत बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे अगर हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं या नंबर बना रहे हैं तो हमें तीनों देखनी चाहिए ये देखिए तीनों तीन ये तीन आपके, ग्रिड्स बनाने चाहिए। देखिए आप ऑलरेडी तीनों देख ही रहे हो। अगर आप जो निम्नोलॉजी कर रहे हैं ना, आज के टाइम में जिन्होंने, कई लोगों ने सीखा हुआ है ना, वो तीनों कर ही रहा है कहीं ना कहीं तो। हाँ ये उनको तो है। खुद को, उनको सिखाया हो सकता है लोशो गिड के नाम से जाता हूँ, पर वो कहीं ना कहीं तीनों भी यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं कर रहा है। ठीक है, तीनों के साथ ही। अच्छा एक बात और पूछनी थी, जैसे आपने ये 279 का काल सर्प दोष बताया, नहीं तो अगर 279 मोबाइल नंबर में भी आता है तो भी ये नहीं, काल सर्प मोबाइल दोष नंबर की बनता बात नहीं करेंगे अभी यहाँ पर। है? मोबाइल अच्छा नंबर की ठीक है बात, जी। ठीक है ना, अभी मोबाइल ओके, नंबर मैंने सिर्फ खिड़की की बात। बस और कोई डाउट? ठीक थैंक है, यू। ओके। चलिए, और किसी का कोई सवाल? किसी और का कोई सवाल?